हेलो स्टूडेंट्स, 3D के आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आज हम बात किसकी करेंगे? हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे जो टू वेक्टर से पास होती है, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D विच पासेज थ्रू टू पॉइंट्स, या फिर अपन ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू टू वेक्टर्स, यानी या तो टू वेक्टर से पास हो रही है या टू पॉइंट से पास हो रही है, एक ही बात है। ये हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर और कार्टेशियन दोनों ही फॉर्म में, और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले वेक्टर फॉर्म। तो यहां से हम जो बात करेंगे पहले वो करेंगे वेक्टर फॉर्म की। हमारे पास क्या है, एक लाइन लेनी है जो टू वेक्टर से पास होती है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन एल विच passes to ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने दोनों वेक्टर को क्या ले लिया, एक को तो ए वेक्टर, दूसरे को बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिस्टम की। तो हमारे पास जो सिस्टम है उसमें आप देखेंगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। अब क्या कह रहा है कि हमें एक लाइन चाहिए, ये लाइन चाहिए, ठीक है। इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। ये लाइन क्या है, एल है। ये किससे पास होती है, ए वेक्टर से। तो ए वेक्टर से पास होती है, इसका मतलब ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। तो यहां से हम इसको इससे मैच कर देते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। दूसरे से भी पास होती है, इसको अपन क्या ले लेंगे, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ये हमने लिया है। इसको भी हम ओरिजिन से मैच करेंगे क्योंकि पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे ना। तो ये अपने पास हो गया। अब ये दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए जो आपके सामने एल हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब हम एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जो किसके ऊपर हो, लाइन के ऊपर हो, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, आर वेक्टर, ठीक है। तो किससे पास हो रही है, ए वेक्टर से पास हो रही है, बी वेक्टर से पास हो रही है। जो पी एनी पॉइंट है, यानी आर वेक्टर है जिसके अंदर एक्स आई वाई जे जेड के आते हैं, वो हम कहीं पर भी इसमें लाइन में ले सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब हम इक्वेशन की जब बात करेंगे तो यहां से एक ट्राइंगल जनरेट हो रहा है। देखो, ओ ए पी की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, किसकी, ओ ए पी ट्राइंगल में बात करेंगे। तो देखो, नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी। तो अब आप देखो यहां पे सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो ओ पी ओ ए वेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको यहां पे। अब यहां से आप देखेंगे कि ओ पी वेक्टर है, वो भी हमारे पास क्या है, आर वेक्टर, जो हमने लिया है क्योंकि इक्वेशन इसी में आनी है। एंड अब यहां से हम बात करेंगे किसकी, ए पी वेक्टर की। तो देखो यहां से अब आप देखेंगे जो ए पी वेक्टर है ना, ठीक है, वो पैरेलल है, यानी कोइंसिडेंट है, कॉलिनियर है, ठीक है ना, या कह सकते हैं पैरेलल है किसके, ए बी वेक्टर के। मेरी बात अच्छे से समझना आप। ए बी वेक्टर है अपने पास और एक ए पी वेक्टर है, यानी कॉलिनियर है। जो वेक्टर अपने पास कॉलिनियर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो ए पी पैरेलल है किसके, ए बी वेक्टर के। तो हमें तो चाहिए ए पी वेक्टर, ठीक है। ए बी के पैरेलल है तो लैम्डा ए बी वेक्टर।
क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क हो सकता है, उसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी आपको ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर ले सकते हैं या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर ले सकते हैं। तो हमारे पास ए पी वेक्टर है, ए पी वेक्टर कौन से वेक्टर के, ए बी जो वेक्टर है, कौन से वाला, ए बी वेक्टर, इसके अपने पास क्या पैरेलल है, तो इसका मतलब ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर। अब आपको ए और बी जब दोनों वेक्टर दे रखे हों तो हमारे पास ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, लैम्डा। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी में से ए को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, किस में से, बी में से। तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपको बनता हुआ यहां पे दिखाई देगा। पोजीशन वेक्टर यानी सेकंड दे रखा है फर्स्ट, तो ये ओ ए वेक्टर है, ओ बी कितना दे रखा है, बी वेक्टर, वो भी लिख सकते हैं आप यहां पे, एंड ओ बी वेक्टर कितना अपने पास, बी वेक्टर, ठीक है। तो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, ये है बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो अब आप देखेंगे ट्राइंगल ओ ए पी में, ओ ए पी के अंदर आपको तीनों साइड के पोजीशन वेक्टर मिल रहे हैं। पहला ओ ए वेक्टर मिल रहा है, ओ पी भी, और थर्ड आपको क्या मिल गया, ए पी वेक्टर भी मिल गया। तो इन ट्राइंगल रूल लगाएंगे तो देयरफॉर हमारे पास दो की साइड ओ ए और ए पी की साइड वन साइड है और ये ओ पी वेक्टर के इक्वल है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल, तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर लिखेंगे अपन यहां पे। तो देयरफॉर हमारे पास ओ पी क्या है, आर वेक्टर, ओ ए क्या है, ए वेक्टर, और ए पी क्या है, लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहां से आप सभी को एक इक्वेशन वेक्टर की फॉर्म में बनती हुई दिखाई दे रही है, और वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है किसकी, जब हमारे पास लाइन ए वेक्टर और बी वेक्टर से पास हो रही है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हमेशा याद रखेंगे। और इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि ये पहले पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, और जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ये अपने पास किसको डिनोट करेगा, उस वेक्टर को डिनोट करेगा जिससे डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड होंगे। जब हम कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म की कंपेयर करेंगे तो जिस पॉइंट से लाइन पास होती है वो तो ए वेक्टर में मिलेगा, और बी माइनस ए वेक्टर कर देंगे तो हमारे पास वो वेक्टर मिल जाएगा जिसके लाइन पैरेलल है, यानी उसके डायरेक्शन रेशियोज लाइन के बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से डिनोट होंगे। ये अच्छे से बात समझनी है। तो सिर्फ हमें दो वेक्टर दिए हुए होंगे, पहला ए वेक्टर लेना है, दूसरा बी वेक्टर। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपने पास लाइन की इक्वेशन होने वाली। ठीक है, तो ये तो बात कर ली अपन ने किसमें, वेक्टर फॉर्म में। अब बात करेंगे अपन किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो यहां पे सेकंड पार्ट की बात करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में जब आप बात करेंगे तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, देखना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन एल which passes to
पॉइंट्स ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 और z2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट x1 y1 z1, सेकंड हमारे पास है x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन। ठीक है, तो सिंस हम ये जानते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्व टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इसी को हम यूज कर लेंगे। तो आपको तो ये पता ही है कि ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्स आई वाई जे और जेड के, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट जिससे लाइन पास होती है, तो x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ये आ गया ए वेक्टर। अब बी में से ए को माइनस करना है, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 आएगा। तो यहां पे आपके पास कितना आएगा, लैम्डा x2 माइनस x1 आई कैप। दूसरा क्या आएगा, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1, और ये क्या हो गया, के कैप। ठीक है, तो यहां से अब आप देख पा रहे हैं कि ये तो आर वेक्टर, ये ए वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर दोनों क्या कर दिया, माइनस कर दिया यहां से। तो देयरफॉर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, अब सीधे से बना लेंगे अपन। कैसे बना लेंगे, ये तो आर वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर। ठीक है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, फर्स्ट पार्ट, तो x माइनस x1। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं यहाँ पे, ए बी और सी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1। ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब आप ये लाइन है ना अच्छे से याद रख लें कि जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, x1 y1 z1 फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 z2 सेकंड पॉइंट, तो हमारे पास जो लाइन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ये तो होने ही है, एक पॉइंट से पास हो रही है, नीचे डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और आपको पता है 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो दोनों ही फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई है। जब दो वेक्टर दे रखे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और जब दोनों पॉइंट्स दे रखे हो तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कार्टेशियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टेशियन में। अब ये ऐसे फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो जनरली अपन चेंज करते हैं लाइन को वेक्टर में, वैसे अपन क्या कर लेंगे, चेंज। बस फॉर्मेट ये होना चाहिए, ऐसे इसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पार्ट सेकंड था। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
passes to points A 3, 4, -7 and B 1, -1 और 6। देखो आप देख पा रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B, दोनों से पास होने वाली। तो सबसे पहले अपन बात क्या करेंगे, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में। तो सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये इक्वेशन होती है। अब हम यहां पे वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो देयरफॉर क्या हो गया, x तो x रहेगा, x1 क्या है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो -3 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 1 और ये -3, y -4 अपॉन y2 -1 और माइनस के 4 और z +7 अपॉन 6 +7, ये आ गया आपके पास। तो देयरफॉर x -3 अपॉन -2, y -4 अपॉन -5 और z +7 अपॉन 13। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसकी, लाइन की, जो हमें चाहिए। तो ये है लाइन L, अपन ये कह सकते हैं ये लाइन L है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर तो आपको लिखना ही लिखना है। ए वेक्टर बनाना, देखो माइनस आ रहा है तो 3i कैप, इसमें भी माइनस आ रहा है प्लस 4j कैप, लेकिन इसमें प्लस आ रहा है तो 7 कैसा होगा माइनस का, तो 7j कैप प्लस लैम्डा, डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर बना देंगे, 2i कैप -5j कैप और प्लस के 13k कैप। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, लाइन की इक्वेशन हो गई L की, कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो पहले अपन कार्टेशियन में फाइंड कर लेंगे और उसके बाद वेक्टर फॉर्म में अपन इसको फाइंड कर लेंगे। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्टेशियन में भी हो गया और वेक्टर में भी हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes to point 2i cap minus j cap plus k cap and parallel to line passes to points minus I cap plus 4j cap plus k cap and I cap plus 2j cap plus 2k cap। देखो अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेज टू द पॉइंट, यानी इससे पास हो रही है, यानी जिस भी पॉइंट से लाइन पास होती है ना, उस पॉइंट को अपन ए वेक्टर मानते हैं, ठीक है ना, एंड पैरेलल टू द लाइन पासेज थ्रू 2 पॉइंट्स। अब लाइन फाइंड करनी है जो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो सिंपल सा देखो मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमें क्या चाहिए, लाइन L चाहिए जो किससे पास हो रही है, ए से, यानी ये ए वेक्टर से, और दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल, जिसमें 2 वेक्टर हैं
ठीक है ना, कौन से, ओ ए और बी सी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या ले लेते हैं, बी वेक्टर, और इसको सी वेक्टर, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तो वो तो मिल गया हमें ए वेक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए, किसके पैरेलल है, यानी उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो किसके पैरेलल है, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के पैरेलल है। तो जब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का अगर हम क्या निकाल लें, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें, तो वही डायरेक्शन रेशियोज किसके होंगे, एल के भी होंगे, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पे सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां से लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1, ठीक है ना। तो कैसे आएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी सी वेक्टर आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बी सी वेक्टर। तो सी में से ये हो गया अपने पास बी वेक्टर, और ये अपने पास सी वेक्टर। तो सी में से बी को माइनस करना है, 1 माइनस माइनस प्लस 2i कैप, ठीक है। और ये 2 माइनस 4, तो माइनस के 2j कैप, 2 माइनस के, तो ये k कैप। तो देयरफॉर हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 2b आपके पास कितना हो जाएगा, -2, और c अपने पास हो जाएगा 1, जबकि हमें क्या चाहिए, वेक्टर ही चाहिए। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L which passes to a vector and parallel to B C वेक्टर, सिंपल सा है, ठीक है। ए वेक्टर से पास हो रही है, तो देयरफॉर हमारी जो लाइन है वो लाइन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी सी वेक्टर, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो जो पैरेलल है वो बी की जगह आता है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन हो गई आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप, ये अपने पास ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा, और ये अपने पास आ ही गया बी सी, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। तो ये हो गई अपने पास लाइन कौन सी, L, यही तो हमें फाइंड करनी थी जो L1 के पैरेलल थी। तो इससे अपन ने क्या फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 की, और ये आ गया। तो ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, जो पैरेलल आता है वो लैम्डा के साथ आता है वेक्टर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से ये लाइन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है। और कोई हमसे पूछ ले कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म भी बता सकते हैं। तो क्या आ जाएगी अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म आएगी अपने पास लाइन L की, x माइनस x1, x1 का मतलब 2, और a का मतलब ये आ गया y प्लस 1 अपॉन -2, और z माइनस 1 अपॉन 1। तो ये अपने पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखें आप, क्या पूछा जा रहा है हमसे, इफ द पॉइंट्स ए, फर्स्ट आपके पास है -1, 3 और 2, बी हमारे पास है -4, 2 और -2, एंड सी हो गया 5, 5 और लैम्डा, आर कोलिनियर, क्या है, कोलिनियर्स। देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो अब आप देखो ये कंडीशन है, ये ए
ये बी और ये सी, तो तीनों एक ही लाइन के ऊपर हो गए। तो यहां से अब आप देख पा रहे हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें लैम्डा नहीं है, ए बी फाइंड कर लिया, यानी ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन आ गई। अब यहां से वैल्यूज पुट अप करते हैं तो देखो क्या आता है, x माइनस एक्स वन कितना है माइनस वन, तो प्लस का वन अपॉन एक्स टू माइनस फोर और प्लस वन, वाई माइनस वाई वन थ्री अपॉन वाई टू की वैल्यू कितनी है टू माइनस थ्री, और z माइनस टू अपॉन माइनस टू माइनस टू। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं हमारी जो लाइन आ गई x प्लस वन अपॉन माइनस थ्री, ठीक है, y माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, और z माइनस टू अपॉन माइनस फोर। माइनस से तीनों में डिवाइड कर देते हैं एक बार, तो x प्लस वन अपॉन थ्री, वाई माइनस थ्री अपॉन वन, और z माइनस टू अपॉन फोर। ये आ गई, कौन सी लाइन आ गई, ए बी लाइन आ गई। अब आप देखो जो ए बी लाइन है, ठीक है, वो किससे पास हो रही है, सी से भी तो पास हो रही है। तो अब हम इसको पास करवा देंगे सी से। लाइन पास करवाने का मतलब है एक्स वाई और जेड की जगह कौन से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, 5 5 और लैम्डा। तो सिंस ए बी पासेज टू पॉइंट सी, किससे पास हो रही है, सी से, 5 5 और लैम्डा से पास हो रही है। जब पास हो रही है तो इट मीन्स यहां से अब आप देख पाएंगे कि हम x की जगह तो 5, y की जगह 5 और z की जगह लैम्डा पुट अप कर देंगे। तो क्या आएगा 5 प्लस वन अपॉन थ्री, यहाँ से कितना हो गया 5 माइनस थ्री अपॉन वन, और लैम्डा माइनस टू अपॉन फोर। तो ये कितना हो गया 6 बाई थ्री, टू, 5 माइनस थ्री 2 बाई वन 2, और ये हो गया लैम्डा माइनस टू अपॉन फोर। तो सबसे पहले इस टू के इक्वल ले लेंगे और फिर इस टू के इक्वल ले लेंगे, एक ही बात है, किसी के एक के इक्वल ले लेंगे। तो लैम्डा माइनस टू अपॉन फोर इज इक्वस टू टू, एक ही बात है। तो लैम्डा माइनस टू इज इक्वस टू 8। तो लैम्डा इज इक्वस टू कितना हो गया, टू इधर जाते ही 10, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, या कह सकते हैं 3 पॉइंट कोलिनियर है। एक पॉइंट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, स्केलर क्वांटिटी यानी लैम्डा दिया हुआ है, के दिया हुआ है। तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन फाइंड कर लें जिसके अंदर लैम्डा और के नहीं हो, और फिर उस थर्ड पॉइंट को उसमें क्या करवा दें, सेटिस्फाई करवा दें। तो वहां से आपके पास वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि कॉलिनियर है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन पे जब अपन चलेंगे हम ये चेक करेंगे कि हम इस लाइन की इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि वेक्टर्स हैं, जो 3 वेक्टर हैं वो कॉलिनियर है कि नहीं है, उसकी बात करेंगे अपन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, शो दैट पॉइंट्स, या कह सकते हैं वेक्टर्स, 5 i कैप 5 k कैप 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप एंड -4 i कैप प्लस 3 j कैप और k कैप आर कोलिनियर।
हमें ये बताना है कि ये कैसे हैं, कोलिनियर हैं क्या। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है कि टू वेक्टर से पास होने वाली लाइन ले लेंगे और उसके बाद हम थर्ड को क्या करवा देंगे, सेटिस्फाई। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने जा रहे हैं यानी शो करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन which passes to first vector 5 I cap 5 k cap 2 I cap प्लस j cap 3 k cap, यानी टू वेक्टर से पास होने वाली लाइन। तो देयरफॉर हमारी जो लाइन होगी वो होगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होने वाली है, यही तो हमने पढ़ा है। तो देयरफॉर आर वेक्टर, ए वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, 5 आई कैप 5 के कैप प्लस लैम्डा। अब बी में से ए को माइनस करना है, 2 में से इसको, तो माइनस के 3 आई कैप, जे में से जे है ही नहीं तो 0, तो जे आ जाएगा, 3 माइनस 5 तो माइनस के 2 के कैप। ठीक है, अब आप यहां से ये देखें कि ये हमारे पास लाइन हो गई। अब ये जो लाइन फर्स्ट है, अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो ये थर्ड वेक्टर भी तो किसके ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर लाइज करेगा। ठीक है ना, अब वो शो करके बताएंगे अपन। तो सिंस लाइन, या अपन लेंगे लेट -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस के कैप लाइज ऑन फर्स्ट, यानी फर्स्ट के ऊपर लाइज कर रहा है। तो -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस के कैप। अब यहां से एक ही वेक्टर बना लेते हैं। चलो, आई कैप प्लस 5 के कैप, और ये अपने पास कितना हो गया, -3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के, और ये हो जाएगा -2 लैम्डा के कैप। तो अब अपने पास हो गया 4 आई कैप 3 जे कैप माइनस के कैप, आई में से तो 5 -3 लैम्डा आई कैप प्लस जे में तो लैम्डा जे कैप, और ये 5 -2 लैम्डा के कैप, ये आ गई। तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो कंपेयर कर लेंगे। तो देयरफॉर अपने पास कंपेयर करने का मतलब हो गया 5 -3 लैम्डा इज इक्वल टू -4, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, लैम्डा इज इक्वल टू 3, और ये अपने पास हो गया 5 -2 लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखो, ये इधर आ जाएगा प्लस का 4 9, और ये इधर जाएगा 3 लैम्डा, तो 9 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये भी 3। अब ऐसे ही इसको इधर ले आएंगे, 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, किसके लिए, इस कंडीशन के लिए सेम आ रही है। ठीक है ना, ये सेम ही आनी चाहिए थी। तो देयरफॉर ऑल 3 वेक्टर्स या पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं। पहले 2 पॉइंट्स से या फिर 2 वेक्टर से पास होने वाली लाइन ले ली, और थर्ड को हम इसमें क्या करवा रहे हैं, सेटिस्फाई करवा रहे हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है ना, जब सेम आ गई इसका मतलब ऑल 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो इस तरीके से हम वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, 2 वेक्टर से पास होने वाली और 2 पॉइंट से पास होने वाली कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, कौन कौन से, कि हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसमें एक स्केलर वैल्यू आ रही है तो कैसे फाइंड करेंगे, और
थ्री वेक्टर्स को हम लाइन की इक्वेशन से किस तरीके से बता सकते हैं कि ये कॉलिनियर है कि नहीं। इसी इक्वेशन से अपन बता सकते हैं जो 2 पॉइंट से पास हो रही है या 2 वेक्टर से पास हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका रिवीजन करें और अच्छे से तैयार करें, क्योंकि नेक्स्ट जब अपन यूज करेंगे इनको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर तो हम अच्छे से यूज कर सकें, इसलिए हमें ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके।